जल्दी से आ जाते हैं भैया मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स का मतलब यहाँ पे है प्रिंसिपल से, कि पढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं भैया, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। कुछ मतलब साइंस की बात यहाँ पर हो रही है। ओके, तो पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सिंपल, पहला स्टेप जो है हमारा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि पहले बच्चों को आसान चीजें बताओ, धीरे धीरे उनको एडवांस लेवल तक लेकर के जाओ। तो आप सब लोग सब ये बात जानते ही है, योग में भी हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल आसन की प्रैक्टिस करते हैं, सिंपल आसन सिद्ध होने लग जाते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम, एडवांस लेवल की ओर बढ़ते हैं, एडवांस आसन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई में है भाई, पहले सिंपल बात बताओ वाला कहाँ था, फिर धीरे धीरे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सोल्व करना शुरू कर देंगे। समझ गए? तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हो गया, टीचिंग भी ऐसे ही होती है। ओके, उसके बाद है फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब ये है कि बच्चों को पहले जो चीज आती है पहले वो बताओ, है कि नहीं। पुरानी नॉलेज से पहले क्या करो, एसोसिएट कराओ, एसोसिएट कराने के बाद उनको नई नॉलेज दो। ठीक है, पुरानी चीज पहले वो रिमाइंड करेंगे, उनके दिमाग में आएगा, रिवॉल्व करेगी, तब जा करके आप क्या करो, उस पे नई नॉलेज को ऐड ऑन कर दो, है ना। तो इसीलिए हर टीचर हमेशा क्या करता है, पहले पुरानी क्लास का बताता है, कल की क्लास में हमने बच्चों ये पढ़ा था, ठीक है, तो नॉन चीजें बताता है, फिर बताता है कि आज फिर हम इस पे ये उससे ऐड ऑन करते हैं, रिकैप करवाता है ना। तो देखो टीवी एपिसोड्स भी आपको कितना, मतलब आपकी मेमोरी को कितना जानते हैं, उनको पता है कि कल कल जो है इन्होंने भले ही नाटक देखा हो चाहे ना देखा हो सकता है थोड़ा कुछ भूल गए होंगे, इसलिए शुरू में क्या आता है, 10-15 सेकंड का रिकैप आता है कि कल ये हुआ था, और उसके बाद में आपको एपिसोड दिखाता है उस दिन का, और फिर फ्यूचर का भी थोड़ा आइडिया दे देता है, कल ये कराऊंगा भाई। चलिए, तो नोन टू अननोन की और टीचिंग होती है। उसके अलावा क्या होती है, सीन टू अनसीन होती है। सीन टू अनसीन आप लोग समझ गए ना, कि जो चीज देखी हुई है पहले उसकी बात करते हैं, फिर कोई नहीं देखी है उस चीज की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। क्योंकि हम क्या है, रिलेट करते हैं ना। जैसे भगवान की भी बात की जाए तो पहले हम सीन पे चलते हैं, भगवान की जो इमेज हमारे सामने बनी हुई है पहले वो मूर्ति सामने आती है कि श्री राम ऐसे दिखते थे, ठीक। फिर हम जाते हैं अनसीन की ओर, फिर बाद में समझते जाते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, भगवान ऐसा होता है, ये तो निराकार निकले। चलिए, बात समझ में आई। उसके बाद भैया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ये थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं है, इसके कहने का मतलब वही है, पर्टिकुलर सिचुएशन टू जनरल, राइट। पहले हम क्या करते हैं, कंक्रीट बात बताते हैं, कुछ फैक्ट्स बताते हैं, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट समझाते हैं बच्चे को, और लास्ट में क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि उसका निचोड़ बता देते हैं। पहले खूब डिटेल में पढ़ाएंगे, एंड में क्या करेंगे, उसको समराइज कर देंगे, दैट इज कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? ओके, फिर क्या है, और क्या होता है भैया, पर्टिकुलर टू जनरल होता है, यानी कि इंडक्टिव तरीके से हम पढ़ाते हैं। पहले कुछ सिचुएशंस बताते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, बाद में क्या है, जनरलाइजेशन कर देते हैं। ओके, उसके अलावा क्या होता है, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्या है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि जनरल जनरल टू पर्टिकुलर हो जाएगा होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब हो गया कि पहले हम एक बिग आइडिया दे देते हैं, बिग पिक्चर दे देते हैं, उसके बाद क्या है, उसका एनालिसिस करते हैं। ओके, और इसको क्या कह सकते हैं भाई, इनडेफिनेट टू डेफिनेट। इनडेफिनेट से डेफिनेट की ओर, यानी कि शुरू में हम बच्चों को कुछ आइडिया दे देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में वो गैस लगाना शुरू करते हैं, अच्छा सर ये चीज हो सकती है क्या, ये हो सकता है क्या, ये आंसर हो सकता है क्या। तो इनडेफिनेट रहता है शुरू में, फिर बाद में टीचर हिंट देते देते फाइनल मतलब आंसर की ओर लेकर के आपको जाता है। तो दैट इज इनडेफिनेट टू डेफिनेट। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए, अगला है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये देखो भाई, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल क्या होता है, पहले टीचर आपका माइंड रीड करता है और माइंड के हिसाब से चीज आपको बताता है, ताकि आप उसको दिमाग में घुमा सको। ठीक है, एक आइडिया दिया जो आपके दिमाग में क्या होगा, वो सर्कुलेट करेगा, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घूमेगा, साइकोलॉजिकल है। बाद में आप क्या करोगे, उसमें लॉजिक लगाना शुरू करोगे, राइट।
दिमाग पहले नहीं चलता, पहले सिर्फ वो चीज मेमोरी में आती है, तो मेमोरी में जब आती है तो वो होती है साइकोलॉजिकल, आपकी भावनाओं के स्तर पे होती है। बाद में जब इसमें दिमाग लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, लॉजिकल बन जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ओके। सो इस साइड लिख देता हूँ, उधर हो सकता है रिफ्लेक्शन हो। सो नाइन्थ इज फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसको भाई ध्यान से देख लेना, एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस होता है कि शुरू में हम एनालिसिस होता है किसी बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। एनालिसिस क्या होता है, इधर दिखा देता हूँ, बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। यानी कि जो डीएनए आता है ना सुधीर चौधरी का, वो एक डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस करता है। यानी कि न्यूज एक होती है छोटी सी हेडलाइन, उसका क्या करता है, भीतर से भीतर तक की उसकी बात करता है, एनालिसिस करता है, उसको छोटे पार्ट्स में तोड़ करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करता है कि अतीक अतीक जो है मर्डर से पहले यहाँ गया, ये किया, वो किया, अगर ये सिचुएशन रही होगी तो इसने मारा, वो रहा तो ऐसे, मतलब जो भी है, जो भी उसके पीछे कारण रहे उसको हम ऐसे एनालाइज करते हैं। सिंथेसिस में क्या होता है, टुकड़ों में हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है और उसको हम क्या करते हैं, फिर लास्ट में एक कर लेते हैं। तो एनालिसिस और सिंथेसिस में अंतर समझ में आया? शुरू में टीचर आपको जब पढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, एक बड़ी चीज बताई, फिर उसके डिटेल में आपको बताता हुआ चला जाता है, और डिटेल में बताने के बाद लास्ट में क्या करता है, लास्ट में उसकी समरी कर देता है। तो जो बात हमारी पहले हुई थी, है ना, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं, कंक्रीट वाला किधर है, ये रहा, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो सेम चीज ये भी है, एनालिसिस टू सिंथेसिस। समझ में आ गया? ओके। तो एनालिसिस और सिंथेसिस ये आगे भी आएगा, तो आप लोगों को समझ में जरूर आना चाहिए। सिंथेसिस क्या है कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसको सारे को समराइज कर लेना। ओके। उसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस यानी कि आपकी सेंसेस को क्या किया जाता है, एजुकेशन में ट्रेन किया जाता है। आपके आंख नाक कान सारी सेंसेस आपकी खुली रहे, आपका दिमाग खुल जाए भाई, बेसिकली। तो यही काम होता है टीचिंग में, ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस होता है। और क्या होता है, सेल्फ स्टडी के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है टीचिंग में। बेसिकली हम क्या चाहते हैं, टीचर पढ़ा पढ़ा के, कि ताकि आपके अंदर एक इंटरेस्ट जग जाए पढ़ाई के लिए। मैं भी यही चाहता हूँ। अब मैं आपकी जगह बैठ के तो एग्जाम में नहीं लिख सकता, बट वाई आई एम टीचिंग, वाई आई एम कोचिंग हेयर, जस्ट बिकॉज आप लोग इससे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाए कि हाँ यार ये चीज़ें तो इजी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये कंक्रीट और ये एब्स्ट्रैक्ट, ये ऐसे कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, इनके तो सिंपल से मीनिंग होते हैं। तो वो यदि आपको बस एक ट्रैक पे आप आ गए, आपको चीज़ें आसान लगने लगी, मोटिवेट हो गए भीतर से, क्वेश्चन सॉल्व करके देखे, आप इजीली सोल्व कर पा रहे हो, यदि ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर क्या होगा, आप अपने आप से पढ़ने लगोगे, सेल्फ स्टडी आ जाएगी, और जो मैंने नहीं पढ़ा है वो भी एग्जाम में पढ़ के जाओगे, तो यू विल स्कोर वेरी गुड। समझ गए? तो ये टीचिंग का क्या है, उद्देश्य है, सेल्फ स्टडी को डेवलप करना। और लास्ट बचता है आपका फॉलो नेचर। फॉलो नेचर का मतलब है कि हम प्रकृति को फॉलो करें, बच्चा जैसा है, जिस एज का है, उसको उस हिसाब से ही पढ़ाएं। समझ गए? अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो दैट्स ऑल, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।